आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज के जेर इंतजाम इलाका लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। राजनिवास लद्दाख में आज एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जिस दौरान साबिक आर्मी ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। बीडी मिश्रा लद्दाख के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा रिटायर्ड 20 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उन्होंने 17 दिसंबर 1961 को इन्फेंट्री मद्रास रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया था। वो 31 जुलाई 1995 को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी में 33 साल और 7 माह पर मुहित एक शानदार फौजी करियर के बाद रिटायर हुए। बड़ी जंगें उन्होंने लड़ी हैं। 1962 की चीन भारत जंग, 1965 की पाक भारत जंग और 1971 की बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। उन्होंने 1963 से 1964 तक शूरिश के इलाके में ऑपरेशन किया और 1979-81 तक पूंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक इन्फेंट्री बटालियन की कमांड की। याद रहे कि इससे कबल जो साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के आर.के. माथुर को I request advisor to Lieutenant Governor to start the court proceedings. Sir, with your permission, may we commence the proceedings? Sir, with your permission, the warrant of appointment will now be read. मैं द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 1 द्वारा मुझ में निहित की गई शक्ति के आधार पर इसके द्वारा ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्र अवकाश प्राप्त जो को उस तारीख से लद्दाख का उप राज्यपाल नियुक्त करती हूँ जिस तारीख से वे अपने पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं। भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में आज सन 2023 ईस्वी की फरवरी मास के 11वें दिन 22 माघ 1944 शक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया गया। हस्ताक्षरित भारत की राष्ट्रपति। By virtue of the power vested in me by clause 1 of Article 239 of the Constitution of India, I, Draupadi Murmu, President of India, hereby appoint Brigadier Dr. B.D. Mishra, retired, to be the Lieutenant Governor of Ladakh with effect from the date he assumes charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 11th day of February
in the year 2023, 22nd March 1944 Saka, in the 74th year of the Republic of India. Signed, President of India. I request Honorable Mr. Justice N. Bhuteshwar Singh, Honorable Chief Justice, High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, to kindly administer the oath of office and oath of secrecy to Brigadier Dr. B.D. Mishra, retired as Lieutenant Governor of the Union Territory of Ladakh. मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर B.D. मिश्र अवकाश प्राप्त ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं लद्दाख की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। इलाका लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर B.D. मिश्रा ने अपने ओहदे का खलफ उठाया। डॉक्टर B.D. मिश्र अवकाश प्राप्त ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उपराज्यपाल हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। B.D. मिश्रा ब्रिगेडियर डॉक्टर B.D. मिश्रा रिटायर्ड 20 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। वो अब मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने बतौर लेफ्टिनेंट गवर्नर ओहदे का खलफ उठाया। उन्होंने 17 दिसंबर 1961 को इन्फेंट्री मद्रास रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया था। 31 जुलाई 1995 को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG में 33 साल और 7 माह पर मुहित एक शानदार फौजी करियर के बाद वो रिटायर हुए। उन मुख्तलिफ बड़ी जंगों में उन्होंने शिरकत की थी। 1962 की चीन भारत जंग, 1965 की पाक भारत जंग, 1971 की बांग्लादेश की आज़ादी की जंग और उन्होंने 1963 से 1964 तक शूरिश के इलाके में ऑपरेशन किया और 1979 और 81 तक पूंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक इन्फेंट्री बटालियन की कमांड की है। याद रहे कि इससे पहले जो साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के R.K. माथुर 25 अक्टूबर 2019 को लद्दाख का पहला LG तैनात किया गया था और 3 बरस के जायद अरसे से वो उस ओहदे पर फाइज रहे। माथुर को उस वक्त ओहदे से हटाया गया जब लद्दाख खत्ते में अवाम और सियासी जमातें अपने मुतालबात को लेकर सरापा एहतजाज है। रहमतों और बरकतों की रात शब मेराज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। शब मेराज वो शब है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शरफ अता किया और 5 नमाजों का तोहफा अता किया। शब मेराज के सिलसिले में जम्मू कश्मीर की मसाजिद, खानकाहों और दरगाहों में शब ख्वानी की मजालिस का इनेकाद हुआ। दरगाह हजरतवल समेत सभी मसाजिद और खानकाहों में लोगों की कसीर तादाद रूह परवर मजालिस में शरीक हुए। शब मेराज की सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरतवल में मुनक्कद हुई,
जहां हजारों फर्जंदान तौहीद ने रात भर शब-ख्वानी की। हजरत बल में मुक़द्दस तकरीब में शिरकत करने के लिए वादी के अतराफ व अकनाफ से आए हुए सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। दरगाह हजरत बल में शब-ख्वानी और दुरूद व अज़कार की महफिल मुनक्कद हुई। इसके अलावा जनाब साहब सोरा, हजरत कैलाश, हजरत शेख हमजा मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्थानी आलिया, खानियार सरायबाला, आसार शरीफ शहरी कैलाशपुरा, सईद याकूब साहब सुनवार, इकरा मस्जिद सरायबाला, जामिया मस्जिद कदीम बटवारा, खानकाए मौला शेख नूरुद्दीन नूरानी, काबा मर्ग, तुजर शरीफ और खिरम सिरहामा के अलावा चार शरीफ, पिंजोरा, शुपया, पुलवामा, बांडीपुरा, हंदवारा, जामिया मस्जिद कुफारा के साथ साथ वादी की तमाम मसाजिद, खानकाहों और जियारत गाहों में शब ख्वानी का एहतमाम किया गया, जिस दौरान आइमा मसाजिद तफसील के साथ मेराज आलम की उन्होंने अहमियत और इसकी फजीलियत को उजागर किया। उधर इंतजामिया ने भी दरगाह और दूसरी जगहों तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट के खातिर खा इंतजाम किए हुए थे और आज सुबह फजर की नमाज के बाद ही मोए मुक़द्दस की जियारत कराई गई, जिसमें हजारों की तादाद में मर्द व जन ने मोए मुक़द्दस की जियारत की। मोए मुक़द्दस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की निशानदेही की गई तो लाखों हाथ फिजा में लहराए और अल्लाह अकबर के नारे से हजरत बल का पूरा इलाका गूंज उठा, जबकि माहौल भी मुअत्तर हुआ। इस दौरान दुरूद व अज़कार और दुआओं की आवाज़ें भी बुलंद हुई, जबकि रिक्कत आमीज़ मनाजिर भी देखने को मिले। ख्वातीन ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी, जो इस मौके पर ख़ास तौर पर अशकबार आंखों और सिसकते लबों के साथ तौबा इस्तिग़फ़ार के कलमे बुलंद कर रही थी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 26वीं रात है, जो कि मेराज नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रात है, जिसमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब से मुलाकात की थी। तो इसी सिलसिले में हर जगह पे मोमिनीन मुस्लिमीन शब मनाते हैं और हस्ब मामूल दरगाह आलिया बारामुल्ला में भी हमेशा से ये शब मनाया जा रहा है और आज भी ये शब हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 10:30 बजे से ये शब खानी शुरू हो चुकी है। इसमें फ़लसफ़े मेराज बयान किया जाएगा, मौलूद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ी जाएगी, मौलूद शरीफ की महफिल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, चूँकि यही वो रात है जिसमें तमाम मुसलमानों को 5 टाइम की नमाज भी तोहफे में लाई गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम भी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के तहत कश्मीर में दहशतगर्दी, शिमाल मशरक में शोरिश और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से होने वाले तशद्दुद में 80% कमी देखी है। अमित शाह ने नागपुर में मुनक्कद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वादी कश्मीर ने एक साल में तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख करोड़ सयाहों को देखा है, जो अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में 70 सालों में 12,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हुई थी, लेकिन मोदी हुकूमत के तहत सिर्फ 3 सालों में इसे 12,000 करोड़ रुपए मिले हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में 70 बरसों में जो तरक्की हुई नहीं, वो मोदी हुकूमत ने 3 बरसों में मुमकिन बनाई है। प्रधानमंत्री मानता था
और कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानता था। पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका था। आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठिए घुसकर, आतंकवादी घुसकर हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे, पैरों से इनके सर को अपमानित करते थे और दिल्ली के दरबार में चुप्पी छाई रहती थी। लिखा हुआ भाषण पढ़ते थे, कभी थाईलैंड का भाषण सिंगापुर में पढ़ देते थे, कभी सिंगापुर का भाषण थाईलैंड में पढ़ देते। ये हुआ है, हंसिए मत। और देश को बड़ा अपमान सहना पड़ा। और उसी वक्त नरेंद्र मोदी जी के नाम की घोषणा हुई। देखते 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 चुनाव एक लहर में बदल गया और भारत में पहली बार एक गैर कांग्रेसी दल को और भारतीय जनता पार्टी को भी पहली बार पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जो लोग कहते थे धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी, यही कांग्रेस एनसी वाले कहते थे। आज इनको जवाब मिल गया है, खून की नदियां छोड़िए, किसी की पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं है भाई, पत्थर चलाने। नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास के आधार पर मोदी जी ने इंसर्जेंसी को समाप्त कर दिया। वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र के अंदर लगभग देश को मुक्ति दिलाने के कगार पर पहुंचे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये 4 राज्य पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ बाकी है, थोड़ा आंध्र तेलंगाना के एक तालुका बाकी है और उड़ीसा में भी एक तालुका बाकी है। मुझे भरोसा है कि 2 साल में ये भी समाप्त। धारा 370 हटे कोई नहीं मानता था, ट्रिपल तलाक समाप्त हो कोई नहीं मानता था, सीएए इस देश में आए कोई नहीं मानता था। इस देश के अंदर भाजपा की सरकार है, कॉमन सिविल कोड बनाने की दिशा में आगे जाए कोई नहीं मानता था। सारे हमारे वैचारिक आधार को पूर्ण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया। जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने कश्मीर में 150 करोड़ रुपए के स्टील प्लांट का संग बुनियाद रखा है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप, जो पहले जिंदल साउथ वेस्ट के नाम से जाना जाता था, ने पुलवामा में स्टील प्रोसेसिंग प्लांट का संग बुनियाद रखा है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जन जिंदल ने जनूबी कश्मीर के पुलवामा में स्टील प्रोसेसिंग की नई सहूलियत के लिए संग बुनियाद रखने की तकरीब के बारे में ऐलान किया। जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने कहा था कि वो जम्मू कश्मीर में 1.2 लाख मीट्रिक टन कलर लेप्थ स्टील मैन्युफैक्चरिंग सहूलियत कायम करने के लिए 150 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के एक सीनियर एहलकार ने कहा है कि किसी आला ओहदेदार को मदऊ नहीं किया गया, जिसकी वजह से स्टील की बुनियाद रखना एक कम अहम वाक़ा है। ताम हुकाम ने तकरीबन 70 कनाल अराजी यानी कि 8.75 एकड़ का कब्जा जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड को पुलवामा के लासीपुरा सनती इलाके में 150 करोड़ रुपए का स्टील प्लांट लगाने के हवाले करने की तमाम रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली हैं और कल बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर उसका सग बुनियाद रखा है, जहां पर गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे आदिल शहनवाज ने वहां पर मकामी लोगों के साथ बात की, वहां उस इलाके पर जाकर जो है कस्बंदी की है। आइए देखते हैं कि आदिल शहनवाज ने वहां पर लोगों के साथ भी बात की है, क्या कुछ कहा है। ये गवर्नमेंट का प्रॉमिस था कि यहाँ की प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रांग किया जाए और उसकी कड़ी आज हमको देखने को मिली। जेएसडब्ल्यू जो कंपनी है, इसने यहाँ सड़कों में एक स्टील प्लांट कायम किया है और ये बताया जा रहा है कि ये जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और ये 1 साल में 1 लाख मैट्रिक टन ये निकालेगा, जिससे यहाँ की मार्केट को बड़ा फ़ायदा होगा और यहाँ के जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार कमाने का मौका मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार ऐसी मतलब फैक्ट्रियाँ यहाँ पे कायम करे ताकि यहाँ के बाज़ार को फ़ायदा मिले और यहाँ के बेरोज़गार को फ़ायदा मिले। मैं एलजी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और हमारे डीसी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिस तरह उन्होंने पुलवामा की डेवलपमेंट के लिए हमेशा काम किया है और उन्होंने पुलवामा के लिए हर वक्त आवाज़ उठाई है। मैं डीसी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने कश्मीर के अंदर 150 करोड़ रुपए का एक स्टील प्लांट का संग बुनियाद रखा है।
JSW ग्रुप, जो कि पहले जिंदल साउथ वेस्ट के नाम से जाना है, कश्मीर के अंदर यानी पुलवामा के अंदर उन्होंने इस स्टील प्रोसेसिंग यूनिट का संग बुनियाद रखा है। और जो JSW के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है सज्जन जिंदाल, उन्होंने इस चीज़ की जानकारी जो है अपने ट्विटर के ज़रिए से दी है। हम अभी उसी सनदी मरकज़ जो सिडको लासीपुरा में है, और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ये जो अराजी है, जो तकरीबन 70 कनाल की जो अराजी है, कब्ज़ा है वो JSW स्टील लिमिटेड को पुलवामा के लासीपुरा सनती इलाके में 150 करोड़ रुपए का एक स्टील प्लांट लगाने के हवाले से कहने का तमाम रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली है। और JSW के मुताबिक सालाना 1,20,000 मेट्रिक टन की सहूलियात की एक जदीद तरीन कलर कोटेड मैन्युफैक्चरिंग स्टील प्लांट कायम करने का अहद किया है। हुकूमत के मुताबिक जम्मू व कश्मीर को तकरीबन 1 साल के मुद्दत में 60,000 करोड़ रुपए के सरमाकारी का तजावीज़ मौसूल हुई है, और साथ ही 1,455 सनती यूनिट ने अभी अपना जो काम है वो शुरू किया है। तो कुल मिला के अगर हम कहें, अभी हम जो है इस लासीपुरा इंडस्ट्रियल यूनिट में है, और ये जो सारा आप यहाँ पे देख सकते तकरीबन 70 कनाल जो है बताया जा रहा है, इस अराजी को JSW ग्रुप के हवाले किया गया है। और JSW का ये कहना है कि जो यहाँ पे प्रोडक्शन निकलेगा, एक तो यहाँ के जो बाज़ार है उनको फ़रोग भी मिलेगा, और जो रोज़गार के जो नए वसाइल है वो भी पैदा किए जाएंगे। तो जो यहाँ पे चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू ज़िले से आ रही है। आपको बताते चले कि जम्मू ज़िले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि पुलिस पब्लिक मेले का आगाज़ हुआ है। जम्मू ज़िले के अंदर पुलिस पब्लिक मेले का आगाज़ हुआ है। LG मनोज सिन्हा ने मेले का इफ्तिताह किया है। आपको बताते चले बड़ी खबर जम्मू से कि जम्मू ज़िले के अंदर एक पुलिस पब्लिक मेले का इनेकाद हुआ, जिसका इफ्तिताह LG मनोज सिन्हा ने किया है। गुलशन ग्राउंड जम्मू के अंदर ये मेला मुनक्कद हुआ है, आगाज़ हुआ इसका बाज़ाब्ता तौर पर। इसका इफ्तिताह LG मनोज सिन्हा ने वहां पर किया है। पुलिस पब्लिक मेले का आगाज जम्मू जिले के अंदर हुआ है। गुलशन ग्राउंड जम्मू के अंदर ये मेला मुनक्कद हुआ है, और इसका इफ्तिताह LG मनोज सिन्हा ने किया है। ये ताज़ा तस्वीर आप देख सकते हैं, गुलशन ग्राउंड जम्मू के अंदर पुलिस पब्लिक मेला, जिसका इफ्तिताह खुद LG मनोज सिन्हा ने किया है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबरा दिलबाग सिंह, उसके साथ साथ ही जम्मू जोन के ADGP मुकेश सिंह वो भी मौके पर मौजूद थे। उसके साथ साथ ही पुलिस के दीगर जो आला अफसरान हैं वो भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि सिविल इंतजामिया के कुछ अफसरान जिनमें ज़िला तरक्यात थे, कमिश्नर जम्मू वो भी इसमें मौजूद थे, और दीगर जो मकामी लोग वो भी इस पुलिस पब्लिक मेले का हिस्सा बने, जिसका आगाज़ बाज़ाब्ता तौर पर हुआ है। और इसका इफ्तिताह खुद LG मनोज सिन्हा ने किया है। ये आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबरा दिलबाग सिंह भी वहाँ पर मौजूद हैं, और उसके साथ साथ ही जो दीगर पुलिस के अफसरान हैं वो भी इस पर मौजूद हैं। सिविल इंतजामिया के अफसरान भी, जिनमें डिप्टी कमिश्नर जम्मू और दीगर अफसरान, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आज पुलवामा पुलिस ने एक साइकिल रेस का इनेकाद किया, जिसमें करीब 30 लड़कों ने हिस्सा लिया है। ये साइकिल रेस बनूरा सर्कल क्रॉसिंग से अवंतीपुरा क्रॉसिंग तक रखी गई थी, जिसके बाद पहली पोजीशन हासिल करने वाले को इनाम से नवाजा गया। इस मौके पर पुलिस ने कहा कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ऐसे प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी मुनक्कद होंगे, ताकि नौजवानों को खेलकूद की तरह रागिब किया जा सके और उन्हें नशा जैसी बिद्दत से दूर रखा जाए। इस मौके पर रेस में हिस्सा लेने वालों ने भी पुलिस का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद की कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद होंगे। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा के थ्रू यहाँ एक प्रोग्राम कराया गया, जिसमें साइकिल रेस, इसके अलावा आगे बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। आज साइकिल रेस कराई गई, जिसमें तकरीबन 40 से 50 और मल्टीपल कैटेगरीज में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और गर्ल्स पार्टिसिपेंट ने भी पार्टिसिपेट किया।
तो हम ये प्रोग्राम आगे भी लेके जाएंगे और बाकी प्रोग्राम भी कराएंगे। जो पुलवामा में एक पुलिस और बच्चों के दरमियान जो गैप हुआ है, दिन ब दिन हालात ठीक हो रहे हैं और ये गैप हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आगे भी बड़े सारे प्रोग्राम कराएंगे। मेरा नाम मलिक कर्नल तलहा है, मैं ज़िला पुलवामा से हूँ और यहाँ पे आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने यहाँ पे साइकिलिंग रेस ऑर्गेनाइज की थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरी यहाँ पे फर्स्ट रैंक हासिल हुई है। मैं शुक्रगुजार हूँ पुलिस का जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज की थी और मैं अब पुलिस से और गुजारिश करता हूँ ये इसके बाद भी ये साइकिलिंग वाइकिलिंग जो भी ये है गेम्स वो बनाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।